इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इसी बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से यह खबर आ रही है, तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में घुस गया है। काबुल के सरकारी दफ्तरों में तालिबान घुस गया है। लगातार जिस तरीके से अफगानिस्तान से खबरें आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं जब तालिबान काबुल में भी कब्जा करेगा। काबुल में सरकारी कर्मचारियों को घर भेजा जा रहा है क्योंकि काबुल की सीमा में तालिबान घुस चुका है। इसके अलावा जो 4 महत्वपूर्ण शहर हैं, चाहे आप हेरात की बात करें, यहां पर भी तालिबान का कब्जा है। और लगातार हम ये सुन रहे थे कि बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा तालिबान को काबुल में प्रवेश करने में। वहीं दूसरी तरफ ये भी बात सामने आई थी कि लगातार अफगानिस्तान सरकार की ये कोशिश है कि वो तालिबानियों से बात करें और एक फॉर्मूला तैयार करें जिस पर आराम से जो हालात हैं अफगानिस्तान के वो थोड़े शांत हो सके। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में कब्जा कर लिया है। काबुल के सरकारी दफ्तरों में तालिबानी घुस चुके हैं और ऐसे में जो दफ्तर हैं वो खाली कराए जा रहे हैं। दफ्तर में मौजूद जो कर्मचारी हैं उन्हें घर भेजा जा रहा है। काबुल में इस वक्त जो माहौल है वो बहुत ही तनावपूर्ण है क्योंकि यहां पर गोलीबारी भी हो रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अब तालिबानियों ने प्रवेश कर लिया है। वहां पर जो सरकारी दफ्तर हैं उन दफ्तरों के अंदर तालिबानी घुस चुके हैं और ऐसे में दफ्तरों को खाली कराया जा रहा है, कर्मचारियों को घर भेजा जा रहा है। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, आप इन हालातों को ज्यादा बेहतर तरीके से हमें समझा सकते हैं क्योंकि आप खुद अफगानिस्तान में जो संघर्ष चल रहा है, जो स्थिति है वो देख कर आए हैं और आपने वहां से रिपोर्टिंग की है। जिस तालिबान के लिए यह कहा जा रहा था कि कुछ दिनों का वक्त उसे काबुल में कब्जा करने में लगेगा, शायद उससे पहले ही वो काबुल पहुंच चुके हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आसपास का पूरा एरिया, चाहे पगमान, लोगार, उसके अलावा हेरात, कांधार, मजार शरीफ, ये जो बड़े प्रोविंसेस हैं उसके ऊपर दबाव बनाने के बाद ठीक वैसे ही जैसा 96 में तालिबान ने किया था, वैसे ही उसी स्ट्रेटजी को अपनाते हुए पहले कस्टम एरियाज, उसके बाद बॉर्डर लाइन एरियाज, उसको आगे ले जाते हुए काबुल को चोक करने की रणनीति के साथ तालिबान आगे बढ़ा। और इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई पाकिस्तान ने क्योंकि आर्म्स, एम्युनिशन, वेपन्स लाइक माइंडेड कंट्रीज के तौर पर तालिबान को वहां से मिलते रहे। और यही वजह है कि अब काबुल के ऊपर दबाव बनाते हुए अब पाकिस्तान तालिबान ने यहां पर अपना दबदबा कायम किया है। हम आपको ये भी बता दें कि जो हमारे सोर्सेज इस समय अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनके मुताबिक जो यूएस एम्बेसी है उसको पूरी तरीके से खाली करवा लिया गया है। उनके जितने भी डिप्लोमेट साथ में जो उनके वहां पे काम करने वाले यूएस नेशनल थे उन सभी को सुरक्षित ले जाया गया है और साथ में जो हामिद करजई एयरबेस है वहां से उनको C-130 में सीधा यूएस रवाना किया जाएगा। उसके साथ साथ ईरान और बाकी जो कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स वहां पर हैं, खासतौर पे यूएस और यूके के, उनके सभी डिप्लोमेट्स वापस जा रहे हैं और वापस जा चुके हैं। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल मित्र की तरह रहा है, इसीलिए इस समय इंडियन एम्बेसी जो काबुल में मौजूद है वो वहां पर इंटैक्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से अग्रेसिव ऑपरेशन लॉन्च करते हुए तालिबान आगे जा रहा है और जो अफगान फोर्सेस है वो पूरी तरीके से धराशायी दिख रही है। हम आपको ये भी बता दें जोत्सना की कोर किसी भी आर्मी बेस का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन होती है और 217, 209 मतलब जो कुंडूज का कोर था वो फॉल डाउन हुआ। उसके बाद शाहीन कोर जो कि मजार शरीफ का था वो फॉल डाउन हुआ। जितने भी वहां के लोकल वॉरलॉर्ड्स थे जो कह रहे थे कि तालिबान के खिलाफ खड़े होंगे, उन्होंने एक तरीके से सरेंडर मोड पे आ गया। तो इसीलिए इसे इंटरप्रेट ये भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट की जो बात की जा रही है, बैकडोर सारी चीजें, रणनीति बिल्कुल। मैं इसी पर आपसे सवाल भी पूछना चाह रही हूँ। जो पॉलिटिकल सेटलमेंट की बात आप कह रहे हैं, अब पीछे हम जब बात कर रहे थे तब भी आपने बोला था कि पीस टॉक को लेकर भी तालिबानी और अफगानिस्तानी सरकार के बीच चर्चा चल रही है। ऐसे में अब इन हालातों के बीच उस पीस टॉक का क्या? देखिए, पीस टॉक अभी भी जारी है क्योंकि उसकी अगुवाई डॉक्टर अब्दुल्ला कर रहे हैं जो कि पीस रिकंसिलिएशन कमेटी के चेयरपर्सन है। लेकिन इसका दूसरा पैमाना यह भी है कि तालिबान अफगान फोर्सेस के आमने सामने था और डॉक्टर अब्दुल्ला एक इंपॉर्टेंट रोल में थे जो कि ट्रांजिशन गवर्नमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। जब हमने डॉक्टर अब्दुल्ला से बात की थी, अतानूर साहब से बात की थी, उसके अलावा जो इस्माइल खान जो वॉरलॉर्ड हैं उनसे बात की और उसके अलावा जो वहां डिफेंस मिनिस्टर और साथ में चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे उस दौरान उनसे बात की, तो एक बात समझ में आ रही थी कि ट्रांजिशन गवर्नमेंट
डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है पूरा ये मामला, और खासतौर पे तालिबान का जो डोमिनेशन है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। और यही वजह है कि मजार फॉल डाउन हुआ, उसके बाद हेरात, कांधार, निंगरहार, उसके बाद हेलमंड, यही नहीं बल्कि गजनी और आसपास का पूरा एरिया। और ये स्ट्रेटेजिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो ये कस्टम पॉइंट्स भी हैं, क्योंकि एक तरफ जहां उज्बेकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, दूसरी तरफ ईरान के साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, और अफगानिस्तान के साथ जो पाकिस्तान का बॉर्डर है। दरअसल इसकी वजह से वनरेबिलिटी और बढ़ गई, और यही वजह है कि दोहा में जो पीस टॉक चल रहा है उसका असर यहां पर देखने को कम मिला। लेकिन डोमिनेशन तालिबान का इतना ज्यादा था जिसकी वजह से एरिया को कैप्चर करते गए, और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में तालिबान और पूरा पाकिस्तान का जो एक साइबर वॉरफेयर टीम थी, उन्होंने ऐसा डोमिनेशन किया कि जो साइकोलॉजिकली अफगान फोर्सेस पूरी तरीके से बैकफुट पे आए। उसके अलावा जो साथ में हाँ। जो उनके फोर्स पर वहां के लोग थे वो समझने लग गए कि ये पूरी तरीके से उनकी हार है, और यही वजह है कि अब भारत में वीजा के लिए एक लंबी कतार लगी हुई है। लोग वहां से अप्रोच कर रहे हैं इंडियन एम्बेसी को, ताकि जो लाइक माइंडेड लोग हैं वो तुरंत। बिल्कुल मनीष, इसी ट्रांजिशन गवर्नमेंट और वहां पर कितने इलाके पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, किन किन प्रांतों पर कब्जा किया है, इस पर भी विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं फौरन हाजिर हो रही हूं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।